नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है। मैं एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरी कोशिश रहती है ऐसे वीडियोस बनाने की जिससे कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स पे आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये था मेरे बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर है। रिसेंटली मिस्टर पवन तरारे ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट करके पूछा कि क्या पोस्ट ऑफिस में भी यही होता है। मैंने एक्चुअली एफडी के ऊपर एफडी की जो एक्चुअली रियल रेट ऑफ रिटर्न है उसके ऊपर कैलकुलेशन करके बताया था एक वीडियो में। तो उसी पे कमेंट करते हुए मिस्टर पवन तरारे ने ये पूछा कि क्या पोस्ट ऑफिस में भी यही होता है, और दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि अगर उन्हें 4 लाख रुपए एक साल के लिए लगाने हैं तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसका आंसर देते हुए मैं ये बोलूँगा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि बैंक्स में ही ये होता है या सिर्फ पोस्ट ऑफिस में। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ समराइज़ करके, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। मैं ये कहना चाहता था कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए उससे पहले उसका रियल रेट ऑफ रिटर्न ज़रूर कैलकुलेट कर रही है, और उसका एक सिंपल सा तरीका है। जो रिटर्न आपको उसमें बताया गया है कि आपको मिलेगा, उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर दीजिए और टैक्स को माइनस कर दीजिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि उसका एक्चुअल यानी कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो मैं फिर से बता देता हूँ। समझ लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी सेविंग आपको 10% का रिटर्न देती है साल में। एक एवरेज रिटर्न 10% का दे देती है। तो उसमें से आप अगर समझ लीजिए 20% के ब्रैकेट में आते हैं तो 20% आप उसमें से हटा दीजिए। तो सीधा 20% हटाएंगे तो 2% हट गया, तो आप 8% पे आ गए। आप उस 8% में से 7% इन्फ्लेशन हटा दीजिए, तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा। तो वो 1% आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है। तो यानी कि आपको उस इन्वेस्टमेंट में एक साल में 1% का ही रिटर्न मिला है। तो ये मेरा एक्चुअली में बताने का मोटिव था और कॉन्सेप्ट था। तो अब ये बैंक्स में है या पोस्ट ऑफिस में है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कहाँ आपको पैसा लगाना है, या कहाँ आप पैसा ऑलरेडी लगा चुके हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अभी भी इस बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा। बट मैं आशा करता हूँ मैंने काफ़ी सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और जैसा कि आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि 4 लाख रुपए एक साल के लिए कहाँ पे लगाने चाहिए, तो उसका जवाब देते हुए मैं यही कहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है, सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल। तो एक साल बहुत कम समय है। सबसे पहले तो आपको ऐसी किसी भी जगह में पैसा नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिले। आप शेयर्स में बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं एक साल के लिए अगर लगाना है। दूसरा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा ना लगाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप पैसा लगा सकते हैं सिर्फ एक साल के लिए, चाहे अमाउंट कितना भी ज़्यादा या कम क्यों ना हो। तो पहला है, और एक और चीज़, आप इसमें अपना रियल रेट ऑफ रिटर्न ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिएगा मेरे उस वीडियो के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन, आप एफडी में ही अगर पैसा है तो वहीं रहने दीजिए। कम से कम एक साल में वो सेफ तो रहेगा वहाँ पे। दूसरा, अगर वो बैंक अकाउंट में पैसा है अभी एज ऑफ दिस डेट, तो वहाँ बैंक अकाउंट में ही रहने दीजिए। तीसरा ऑप्शन, आप उसे डेब्ट फंड्स में डालते हैं तो भी आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। हालांकि डेब्ट फंड्स का टैक्सेशन एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब डेब्ट फंड से आप एक साल बाद वो पैसा विड्रॉ करेंगे या रिडीम करेंगे तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स एक डिसेंट रिटर्न आपको दे सकते हैं एक साल के आसपास का, अगर आपके पास टाइम है तो। और इसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक साल के लिए पैसा डाल सकते हैं। वहाँ से भी आपको एक
डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपको सिर्फ 1 साल के लिए पैसा डालना है। हालांकि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि आपके पास 2.5 से 3 साल हैं अगर, तो आप STP कर सकते हैं। STP का प्रोसीजर बताने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और STP से आपको बहुत ही बेहतरीन टाइम मिलेगा, मगर उसके लिए कम से कम 2.5 से 3 साल होना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ मैंने आपका जवाब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी तरीके से दिया है और आपकी आशाओं के हिसाब से दिया है। अगर अभी भी कोई और क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आंसर देने में काफ़ी खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।